हेलो। हाँ जी। कौन, राहुल जी बोल रहे हैं? नहीं, पवन दास बोल रहा था मैं तो बहन जी। पवन दास, बड़ी मेहरबानी, तुम्हारी मिल गई तुम्हारा फोन। मैं हाँ तो जी। बहुत बहुत तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ जो तुम्हारा फोन मिल गया। मैं कहाँ तो से बोल रहे उसके हो? पास उसके पास लड़ने के लिए फोन लगा रही थी। नहीं, लड़ना थोड़ी है बहन जी अपने को किसी से। अरे बहुत दुखी कर दिया है ना, वैसे भी सारी संगत तोड़ के धर दी उस निकम्मे ने। हैं? कोई बात दिमाग नहीं, खराब कर दिया बिल्कुल भक्त लोगों का। उसके कर्म है मैं तो बहन जी, वो भोगेगा अपने। क्या करे, मैं तो इतना गुस्से में भरी बैठी हूँ ना कि कब ये मेरे सामने आ रहा है, इसका सिर फोड़ दूं मैं। हैं? नहीं नहीं, इतना अपने को गुस्सा ऐसा आ नहीं रहा है करना। मुझे, क्या करूं बताओ। ये भक्त भी ऐसी कम तैसी मार के धर दी इसने। कोई हैं? नहीं बहन जी, जो ज्ञान में जो कमजोर हैं, जो सात संगत किसी को समझे नहीं थे, वही तो टूटे, और उनके टूटने से हमें क्या दुख है, हमें क्या परेशानी है। देखो हम भी टूट गए ना। हैं? अब वो तो देख देख के हमें वो हुआ है। विश्वास तो तब भी नहीं हो रहा था हमें, बिल्कुल एक पैसे का विश्वास नहीं हो रहा था हमें भी, कि जब इतना इतना ज्ञान दे रहे हैं और ये लोग, ये तो इनने बेड़ा गर्क कर दिया हमारी संगत का। हैं? कोई बात नहीं वैसे तो बहन जी। तुम्हारा फोन मिल नहीं रहा था, बड़ी मेहरबानी हुई जो फोन मिल गया। चलो इसी गुस्से की वजह से ही सही, कैसे ही तो मिला। कोई मैं तो बात बहुत नहीं बहन जी। परेशान थी। देखो, ये तो परमात्मा बीच बीच में भक्तों की छटनी करता है। अब उसमें बहन जी कोई भी निमित्त बन जाए। इन्हें ये समझ नहीं आ रहा। चलो गुरुजी का वो दिखाया है इन्होंने कि पवन ऐसा है, वो ऐसा है। इन्होंने तो भगवान के 3 हिस्से कर दिए हैं। टांगे मेजरमेंट ने धर ली, शरीर संजय ने धर लिया, खोपड़ी वो तुम्हारे सर पे आ गई, क्योंकि खोपड़ी तो आनी थी तुम्हारे सर पे। हैं? फिर वो बताते कैसे भगवान तुम्हें। हैं? सही बात है। इतना बुरा हाल कर दिया इन लोगों ने कि बहुत ही ज्यादा। जैसे संजय का बताओ, 2 गिलास दूध पिएगा तो 2 गिलास घी की जोत जलाओ। है? इनके ड्रामे तो देखो। मैं तो ड्रामों से बड़ी परेशान हूँ। अरे ठीक है, हम ज्ञानी नहीं है, हम में बुद्धि है ही नहीं। इतने सुसरो यानी कब कब से तो हम ऐसे बेकार फिर रहे थे। अब जरा सा मौका आया, उसमें भी लठ मारने लग रहे हैं। तो हम जैसे लोग तो डर ही जाते हैं ना, कमजोर लोग हैं। काल अब क्या बहन जी करें, चुप सही थोड़ी में बहुत बैठो। गुस्सा आ रही है इन लोगों के ऊपर, और ज्यादातर तो ये इस राहुल के ऊपर गुस्सा आ रही है मुझे। हैं? बताओ क्या 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 कहता है। 12,000 की लड़के को साइकिल दिलाई है, रेस्टोरेंट में वो खाता है, पिज्जा खाता है। मैं तो हंसी भी आ रही और मुझे गुस्सा भी आया। मैंने तो बहन जी आठ कभी हजार के जूते मैंने आठ तो हजार के जूते पहनता है। मैंने तो कभी जिंदगी में नहीं देखा बहन जी, मैंने पिज्जा क्या होता है, खाना तो मैं बहुत बोल दूर तो की कह रही हूँ, मैंने वो सबको मना करने वाले और रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे और पिज्जा खाएंगे वहां पे जाके। हैं? ये वीडियो निकाल रहे हैं अंग्रेज। कोई बात नहीं बहन जी, वो जैसा है ना, जब जब श्री कृष्ण भगवान आए थे और अपना धर्म का प्रचार कर रहे थे, तो उनके कितने दुश्मन बन गए थे। जरासंध, पूतना, काल्यावन, पता नहीं, शिशुपाल, सब लोग उनके पीछे तो लगे थे बेचारे के, लेकिन उसको रोक थोड़ी पाए वो। नहीं रोक पाएगा, हम तो लोग भी बहुत सत्य के कमजोर है मार्ग में भगत थोड़ी जी। बाधा तो आती है बहन जी, लेकिन सच तो सच ही रहेगा। अब साइकिल है बहन जी, साइकिल कौन सी बड़ी बात है, 12,000 की साइकिल कोई बड़ी बात है क्या। और मैं चाहे मेरे बच्चे को चाहे मैं लाख रुपए की साइकिल ला के दूं, उससे भाई किसी को क्या प्रॉब्लम है। मेरे अपने पैसे थे भाई, मैंने उधार लिए थे मैंने कहीं से। अब मेरे उधार लिए हुए पैसों में से मैं चाहे 12,000 की लाऊं, चाहे 1200 की लाऊं, अरे चाहे ये एक कह लाख रहे की वो ला तो के। नहीं जी, उसमें से जो लोगों ने पैसे दिए थे मेरे सामने बात करिए, मेरे सामने साइकिल ली है। और होटल में 8,000 के जूते पहने। मैंने मैंने क्या कितनी कपड़े बार पहनने अपने को तो वो वीडियो उल्टे में, सीधे देखो मना बहन जी, करते, और जूते 8,000 के पहनेंगे। मैंने कितनी बार अपने वीडियो में सारी संगत को बिल्कुल ओपन कहा है कि भाई, अमेरिका से हमारी एक बहन है, वो मेरे को लाख लाख 1.5 लाख रुपया महीने का भेजती है अपने घर खर्च के लिए, भाई अन्य मतलब मेरी निजी आवश्यकताओं के लिए। मैंने कितनी बार कहा वीडियो में, मेरा तो इतना खर्चा भी नहीं है, तो मुझे संगत के पैसों से साइकिल लाने की जरूरत कहाँ पड़ेगी मुझे। तो उसी बात में तो हम परेशान हैं।
अब मैं इनके इन्होंने तो ऐसे ऐसी कि भगवान करे मेरे कीड़े पड़ जाए दिमाग। और अब मैंने अभी ऐसी हुआ था तो मैं परेशान तो देखो सभी हो जाते जब कोई बात भगत की ऐसी आती है। तो मैंने कह दिया कहीं भगवान नहीं है, शुक्र ये सब बेकार है, किधर को जाए किधर को हम मुंह करें, इधर आए तो मुश्किल उधर जाए तो मुश्किल, और हम तो बीच में पिस गए भाई सच्ची। तभी मेरे को हेलो जी बहन जी, तभी मेरे को वो कर दिया 2 घंटे बाद मेरे को वो दिखा दिया कि देख मैं तुझे दिखाता हूँ कि भगवान है कि नहीं। अब भैया वो थोड़ा गर्म पानी पीती हूँ मैं, तो मेरी बहू ने गर्म पानी धर दिया था पीने के लिए। तो वो गर्म पानी जैसे मैंने पिया, अब वो कहना भूल गई मुझसे कि इसमें गर्म पानी है। अब मैंने जग उठा के ऐसी मुंह से डाल लिया। अब डाल लिया, मेरा होठ फोट सब जल गया। अब नाम तो उन्हीं का निकला ना, भगवान का ही मेरे मुंह से। मैंने क्या अब मुझे दंड मिला है, अब बताया भगवान ने मुझे कि देख मैं हूँ कि नहीं है। सही बात। फिर भैया मैं बहुत पछता रही हूँ, मैं जरा सी उस पे मैं क्या करूँ, क्योंकि हमारी बुद्धि तो है नहीं इतनी। देखो बहन ऐसा है देखो ऐसा है, परमात्मा ने आपको पहले से भी ज्यादा आपको दृढ़ कर दिया है कि भाई साथ संगति सही है, और परमात्मा ने जिन आत्माओं को निमित्त बनाया है बिल्कुल वो सही चल रही हैं, सही अपने भाई बहनों को साथ लेके चल रहे हैं। आपको पहले से भी परमात्मा ने ज्यादा आपको दृढ़ कर दिया, आगे आप नहीं भटकेंगे, नहीं टूटेंगी। रही बात अपने राहुल भाई की, तो कोई बात नहीं बहन जी, वो भी अपना भाई है, जैसे कर्म वो है भोगने उसको है। अपन क्यों किसी के बारे में उल्टा सीधा कहें, क्यों अपन उसके बारे में किसी को कुछ देखो बोले। जब गुस्सा आती है ना तो एक तो हम वैसे परेशान है, हम तो भगवान के पीछे पीछे फिर रहे और वो दूसरे भगवान को हमसे भगा रहा दूर। कोई बात नहीं बहन जी, काल भगवान को चुपचाप थोड़ी बैठेगा इस समय बहन जी, वो कोई बच्चा थोड़ी है, उसको क्या पता नहीं है कि परमात्मा इस समय धरती पे गया हुआ है और अपनी आत्माओं को लेके जाएगा। तो वो क्या करेगा, वो खुद तो आता नहीं, खुद तो प्रकट होता नहीं, वो दूसरे के अंदर प्रकट होकर अपना काम करेगा। ऐसे पूजा कर, हमारे बच्चे खुद नहीं मानते, हमारे बच्चे खुद नहीं मानते। भाई कुछ ज्ञान की बात है तो ज्ञान की बात को, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो रहा है, काम धंधा नहीं चल रहा, कोई बात हम परेशान हो रहे हैं। नहीं देखो, अगर कोई ज्ञान की बात है तो ज्ञान से उस चीज का वो करो। आप पवनदास ने लाल कच्छी पहन ली थी, पवनदास ने 2000 रुपए की कच्छी पहन ली, पवनदास ने वो खा लिया, पवनदास जूते पहनता रहे। तुम पवनदास के भगत हो या संत रामपाल जी के भगत हो, मेरा निजी जीवन है, मैं जो मर्जी करूं उसमें क्या लेना देना किसी को। अब लेना हमें भी तो पता चले ना ये बोल क्या रहा है, इसलिए वीडियो देखो, ये परमात्मा ने देखेंगे नहीं तो हमें पता क्या चलेगी। हम साथ संगत वालों को गुरुजी ने और ज्यादा जागरूक किया है कि बेटा जब जब यहीं पे 2 कोटि के जीव तुम्हारे को तोड़ रहे हैं तो त्रिकुटी पे तुम कैसे टिकोगे, जब काल भगवान तुम्हारा बहुत ज्यादा बुद्धि दे देगा, काल प्रेरित कर देगा उन्हीं आत्माओं को, तो उनकी बातें सुन के तो तुम मेरे प्रति नफरत पैदा कर लोगे। मैं तो अपने पलंग पे ही बैठ के पूजा करती रहती हूँ, जैसे उल्टी सीधी होती है मुझसे हैं। मैं तो अभी खाली एक ही दफा संगत में गई हूँ, साथ संगति में, और वो भी उसके बाद गई नहीं, वो भी तुम नहीं मिले थे जब आई नहीं तो तुम भी। कोई बात नहीं, बस एक दफा गई हूँ बड़ी मुश्किल से, फिर तो कहीं नहीं गई मैं। सब अपने भाई बहन हैं, राहुल भी अपना भाई है, हो सकता है परमात्मा उसको सद्बुद्धि दे दे, वापस आ जाए, कौन सी बड़ी बात है बहन जी, आ जाए तो कम से कम अपन सच्चाई बोलने लायक तो रहे। वो लायक रहेगा ना रहेगा उसके कर्म है बहन जी, उसकी सोच है, उसके शब्द है। हमने किसी के प्रति कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं सोचना, जो जैसा करेगा समय आने पे पाएगा। अब हम तो अपने गुरुजी की महिमा करेंगे, ज्ञान गंगा पुस्तक के ऊपर वीडियो बनेंगे हम, अभी 1 मार्च से 8:30 बजे रोजाना हम लाइव आया करेंगे। हमें तो आगे बढ़ना बहन जी, अपनी आत्मिक चेतना की ओर बढ़ना आगे। ये राग द्वेष ईर्ष्या में तो बहन जी फंस के हमने जीवन बर्बाद थोड़ी करना, समय थोड़ी बचा हमारे पास में अभी इतना, भगवान ने हमें इसलिए थोड़ी दिया ये जीवन। वो तो ठीक है गुरु, मैं समझ रही हूँ भगत जी, पर मेरा गुस्सा इतना फूटा है ना उसके ऊपर, ये चीज बोल दी मैं क्या, वो तो इतना वो करते जब खाने को खुद मना करते, खुद नहीं खाते, अब वो कैसे होटल उसमें चले जाएंगे रेस्टोरेंट में, कैसे कपड़े बढ़िया पहन रहे फलाना अरे भाई नंगा है इंसान है। भाई व्यक्तिगत जीवन पे आदमी क्या कर रहा है उसे संगत को क्या लेना देना, हमें क्या मतलब है। हम हमारे बच्चे को स्कूल भेजते हैं, टीचर क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या पहन रहा है, हमें क्या लेना देना। बच्चे को सही पढ़ा रहा तो ठीक है, हमारे लिए सही है। पवनदास अपने अपने निजी जीवन में क्या करता है क्या नहीं करता है, इस बात को कौन बखेरेगा। वही आदमी बखेर सकता है जो पवनदास से ईर्ष्या करता है बहन जी। बाकी ज्ञानी आदमी
को इन चीजों से लेना नहीं देना जी, नहीं हम होता तो ये सोचते कि आधी आधी कमाई उसके पास जानी थी, वो गई नहीं उसके पास। सही बात कह रही हूँ मैं, हैं, इसलिए वो परेशान है कि सारा तो पवन के ही उसमें चले गया, हमारे पास क्यों नहीं आया, हमें कोई पूछ नहीं रहा है। कजोड़ जी कोई बुरे नहीं है, कजोड़ की ठीक है, हम लोग कोई फोन करता है हम सीधे तुम्हें पूछ लेते हैं, ये भी भगत की गलती है, हम भी गलत मानते हैं कि जो हो जाए भाई उसी से बात करनी चाहिए। हम थोड़ी सी गलती कर रहे हैं इसलिए उन्हें तो गुस्सा है, हैं? उनमें कोई ऐसी बात नहीं है, पर इनने तो बिल्कुल ही हद करके धर दिए एकदम। कोई बात नहीं, दिमाग खराब करके धर दिया है बिल्कुल ही। अपने कर्म सबको भोगने हैं, यहाँ कोई नहीं बच सकता है। हमने क्या करना है, बस अपना स्टैंड क्लियर करो। अब आपको अगर समझ में आ गई है तो वापस अपना साथ संगत से जुड़ के परमात्मा के प्रति उसी प्रकार से अपने उसमें लगे रहो आप। जी देखो, समझ तो मुझे पहले भी आ गई थी, और तब भी मैं कह रही थी कि ये ऐसा नहीं होएगा, अंदर से दिल गवाही नहीं दे रहा था बिल्कुल भी। पर हाँ, फिर भी मैं जाके अपना नाम वो करवाया, मन नहीं करा था बिल्कुल भी, बे इच्छा से। मैंने के भगवान के दर्शन हो रहे थे, चलो दर्शन तो कोई बात नहीं है? चलो आपने नाम शुद्ध करवा लिया था क्या उधर जाके? हाँ जी, गलत गई। अब वो नाम शुद्ध तो खाली एक नाम है, बाकी शुद्ध तो क्या होता है ये तो मुझे पता है, कोई बात नहीं बहन जी, आप मेरे तो नाम ऐसा है ना, हाँ। कोई बात नहीं। देखो कोई भी आदमी जो है मतलब भ्रमित हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, हम सब जीव हैं, कोई भगवान थोड़ी है। कोई बात नहीं, मैं तो परमात्मा बहुत से समय भयभीत हो इतना गई मांग थी। के बहन जी वापस अपना लग जाओ अपनी भक्ति पे। और आपके बहन जी, मेरे पास तो दिन में कोई बहुत सारे फोन आते हैं ऐसे भाई बहनों के, वापस रो रो के आ रहे हैं बेचारे। अरे मैं बहुत लगा रही थी पर फोन नहीं लग रहा था, फिर इसीलिए मैंने गुस्से के मारे मैंने इसे लगाऊं पहले फोन में, इसके ऊपर अपना गुस्सा उतारूं, इसे बताऊं पहले मैं, हैं? कोई बात नहीं, इनने सबकी ऐसी, सब संगत की ऐसी तैसी ऐसा दिमाग में भर दिया है कि बस पूछो मत, कितना ज्ञानी है, हैं? हम तो कहते कि सारी वीडियो तो तुम्हारी चुरा चुरा के वही दिखा रहा है, नया क्या दिखा रहा है उसमें? कोई बात नहीं बहन जी, आपके तो पोते की उम्र का है, आप तो माफ कर दो भाई को। अजी बच्चे तो सके बच्चे ही हैं सब, ये तो बच्चे से बहन जी गलतियां हो जाती हैं। देखो मैंने कुछ कहा उसके विषय में? कुछ नहीं कहा, पता है भाई वो मेरे बेटे की उम्र का है, मेरा बेटा भी शायद उससे बड़ा होगा। किस पे गुस्सा करें, क्यों करें बहन जी अपन? देखो बहन जी, मेरा काम है अपने भगत भाई बहनों पे विश्वास करके उनको अपने पास रखना। ठीक है, वो बोला भाई मेरे पास कोई जो है काम धंधा नहीं है और मैं अपनी कोई सेवा वगैरह आपके साथ मिलके कर लूंगा, तो मैंने साल भर पहले उसको अपने पास में रख लिया। एक गुजरात के भगत जी थे, उन्होंने कहा कि भगत जी आप इनको रख लो अपने पास में, तो मैंने उनको रख लिया। अब मैंने अपने बेटे की तरह रखा, अपने भाई की तरह रखा उसको। जैसा मैं खाता था उससे भी अच्छा खिलाता था, बढ़िया उसको रखता था। विश्वास करके मेरी सारी चीजें, मोबाइल, अपना लैपटॉप वगैरह सारी बातें मैं उसके सामने शेयर करता था। आदमी उसी के साथ तो शेयर करेगा ना जिस पे वो मतलब विश्वास करेगा। अब ये थोड़ी पता होता है कि आदमी मतलब विश्वासघात भी करेगा एक अपना एक भगत भाई। और बाकी अपने तो ऐसी कोई बात भी नहीं थी कि भाई अपनी कोई मतलब की कोई गुप्त प्लानिंग थी या कोई वो गुप्त बातें थी जिनका भाई मतलब उनको पता चल गया होगा। कोई बातें नहीं थी अपनी तो बहन जी, अपनी तो खुली हमें किताब तो थी। जैसा पता चला कि हाँ पकड़ के ले गए, इतना जी दुखी होया ना मैंने के, बस मैंने के ये जो आया है ना मोहनलाल, ये अपना इंतजाम करवा कर आया है, ये कि इसे पवन को जरूर अंदर करना, इसने हमारा बेड़ा गर्क कर रखा है और इसने वो कर दिया। करवाए तो इन्होंने ही अंदर, सारी बातें इन्होंने करके पूरी प्लानिंग करके, और फिर इन जैसे लोगों को भाई उसने मतलब मेरे खिलाफ यहाँ पे जो है वो खड़ा कर दिया। मेरे घर का एड्रेस किसने दिया पुलिस को? जो मेरे साथ रहते थे उन्हीं लोगों ने तो दिया बहन जी, जिन पे मैंने विश्वास करके जिनको मैं रखा था उन्हीं मेरे लोगों ने घर पे। दिया है सबसे ज्यादा, तो मुझे इसी पे ही वो हो रहा है, राहुल पे। कोई नहीं बहन जी, कोई बात नहीं, बालक है, बालक बुद्धि है, अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। लेकिन हमने उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलना, कोई गुस्सा नहीं करना। बच्चे हैं, गलतियां हो जाती है बहन जी, अपने बच्चों से गलतियां नहीं होती क्या? हम उनको घर से बाहर निकाल देते हैं क्या? कोई बात नहीं, वो भी तो परमात्मा का बच्चा अपना भाई बहन है, आ जाएगी समझ में, आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो ठीक। बच्चे हमारी भी गलती करते हैं, हम बच्चों को नहीं डांटे थे क्या? हाँ कोई बात नहीं, देखो आपको डांटना अधिकार तो है पड़ेगा, डांटने का। चिल्लाना तो पड़ेगा ना बच्चों को, चाहे वो बच्चा माने चाहे मत माने। बहन जी आपको अधिकार है, आप उसकी दादी की उम्र की हो, लेकिन फिर भी कहीं आपके ऊपर कोई फालतू का ऑडियो वीडियो ना बना दे फालतू में, कोई मतलब नहीं निकलेगा। क्योंकि आपको लिहाज है लेकिन उनको
उनको लिहाज नहीं है, उनको ना भक्तों की लिहाज का पता है, ना उनको भक्तों की उम्र का पता है, और ना उनको ये पता है कि हमने किसके लिए हमने क्या शब्द बोलने हैं। क्या करे, अरे मेरा क्या कर लेगा, मेरा तो एक पैर हवा में लटक रहा है, सारा शरीर करेगा कुछ नहीं, लेकिन उसमें उसका गड्ढे समय में रखा बर्बाद है। होगा, और फिर उसकी जाने वीडियो कब को जो हवा कोई चले देखेगा और वो उसका समय उसके अंदर बर्बाद गिर होगा। जाऊं मैं तो। हैं? चलो कोई मैं नहीं तो बहन अपनी जी, मौत दया है लेके संग परमात्मा चल की। रही हूँ। दास अभी थोड़ा 1 मार्च की तैयारी के लिए लग रहा है, हम अपने ज्ञान गंगा पे लाइव आएंगे। आप भी अपने मालिक की दया से अपनी भक्ति भाव में आ जाओ वापस, परमात्मा को समय इतना मांग। कोई बात नहीं, ऐसे तो बहन जी ये तो काल भगवान का लोक है, ऐसे लफड़े तो यहाँ पे लाख होते रहेंगे, हम्म। है कि नहीं? ऐसे तो पता नहीं और कितने आएंगे, आज से पहले कितने आए मेरे साथ, मेरे कितने गए, आंधी की तरह आते हैं, तूफान की तरह जाते हैं, 4 दिन रुकते हैं। बहन जी ऐसे थोड़ी अरे परमात्मा मिलता है, वो एक जगह टिक लक्ष्मण, के रहना पड़ता है, एक लक्ष्मण जगह नाम है, टिक के। क्या है उसका? परमात्मा लक्ष्मण है ने कि दास क्या को जब नाम से है? खड़ा किया है मैनेजमेंट के खिलाफ और सच्चाई के खिलाफ, तब से दास 8 साल से केवल एक स्टैंड पे रहा है। दास ने पार्टियां नहीं बदली, दल बदलू नहीं हुआ, दास दास के स्टेटमेंट चेंज नहीं हुए, क्योंकि मुझे अरे पता तुम था तब कि ये खड़े सच्चाई हो है। ना जब गुरुजी साथ दे रहे तुम्हारा, तुम जब हाथ पकड़ रखा गुरुजी का तुमने, है? वो तो छोड़ छोड़ के भाग रहे, जिन्हें पकड़वा रहे वो भी छोड़ के भाग रहे और दूसरों को ही भगा के ले जा रहे हैं। कोई नहीं, उनके कर्म है बहन जी, भोगने उनको पड़ेंगे। परमात्मा देख रहा है, परमात्मा किसी को कुछ नहीं कहेगा। कहते हैं, राम किसी को मारे नहीं मारे तो हत्यारा राम अपने आप ही मर जाएंगे कर कर खोटे काम। जो जैसा करेगा उसके अकाउंट में लिखा जा रहा है। यहाँ चाहे कितना शाना बन लो, कोई भी कुछ नहीं बनेगा, यहाँ सबको भोगना पड़ेगा। ये तो सही कह रहे हो। हाँ, सतलोक जाना इतना आसान थोड़ी है बहन जी। ये आपस में ये मोडो के इतने राग द्वेष ईर्ष्या, एक दूसरे के प्रति जलन कटुता। अरे ठीक है, अगर मैं गलत हूं तो छोड़ दो ना मेरे को भाई साहब, छोड़ दो मेरे को तुम। अगर तुम्हें सही रास्ता मिल गया तो आप अपनी भक्ति करो। अब पवन दास के पीछे क्यों भग रहे हो? क्या अगर तुम्हें लगता है कि जेल से ऑडियो वीडियो सही है, गुरुजी की है, जिसमें मुझे गुरुद्रोही घोषित कर दिया? अरे जब तुम्हारे गुरुजी ने मुझे गुरुद्रोही घोषित कर दिया, तुम उन वीडियो को सही मान रहे हो, तो गुरुजी से ऊपर तुम मुझे गुरुद्रोही साबित करके और क्या हासिल कर लोगे? इसका मतलब गुरुजी वाला शब्द तो मतलब निष्फल हो गया कि तुम वीडियो बनाओगे, तुम पवन दास को गुरुद्रोही बनाओगे, तब पवन दास को संगत गुरुद्रोही मानेगी। मतलब गुरुजी ने कमी छोड़ दी उन ऑडियो वीडियो में, मुझे पूरी तरह से गुरुद्रोही साबित नहीं किया, जो अब ये करने में लगे हुए हैं। तो ये तो भगत जी वीडियो बनाने वाला और उन वीडियो को देखने वाले, वो तो उन लोगों ने सोचना है। तो हमने इन चीजों की तरफ नहीं देखना बहन जी। परमात्मा ने हमें एक ही बात सिखाई है, बेटा जिसको पहाड़ पे चढ़ना है ना, वो बिच्छू और चूहों की परवाह नहीं करता। बिच्छू और चूहे तो काटने के लिए दौड़ेंगे, उनका तो काम है। अगर मैं ऐसे अगर चूहों की तरफ देखता बहन जी, तो 8 साल से परमात्मा मेरे को यहाँ तक नहीं लेके आते, ना इन सात संगतियों को यहाँ तक लेके आते। आज हजारों की संख्या में परमात्मा की विशेष आत्माएं, जिनके लिए परमात्मा आ रहा है, यहाँ भटक रहा है, आज वो कितनी दृढ़ता के साथ में लगी हुई है। कोई नहीं टूटा बहन जी, कोई नहीं गया। मुझे पता है, बाहर आने के बाद में मैंने देखा बहन जी। मैं लाइव भी आ चुका हूँ 2 बार। पहले जब मैं लाइव आता था ना बहन जी, 300 लोग आते थे मेरे साथ में जुड़ते थे, और अब जब मैं परसों लाइव आया हूँ ना, 550 भगत जुड़े हैं, और रो रो के बेचारे कह रहे हैं कि भगत जी अब क्या बताएं। उनको तो परमात्मा ने इस घटना के माध्यम से पहले से ज्यादा दृढ़ कर दिया। बहन जी टूटे वो हैं, मैनेजमेंट की तरफ वो गए हैं जो पवन दास को देख के चल रहे थे। सात संगतियों में जो पवन दास के लिए आते थे, और जो भगवान के लिए आता था, जो ज्ञान समझने के लिए आता था ना, वो नहीं टूटा। तो जो मेरे को देख के चल रहे थे, उनका तो टूटना ही अच्छा था, क्योंकि मेरे को देख के चलने वाला क्या प्राप्त करेगा? कुछ नहीं प्राप्त कर सकता। एक मिनट, एक मिनट। नहीं नहीं, अभी रुक जा बस। अच्छा ये तो कोई बात नहीं बहन जी, आप तो जो जैसा करेगा समय आने पे अपने आप पालेगा। हमने किसी को आशीष और दुर्शीष देने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी भक्ति करो, मालिक की दया से वापस अपना साथ संगति से जुड़ जाओ। जहां भी आप गई थी अपने घर पे परमात्मा से वापस आप अपने समय याचना मांग लो और अपनी भक्ति में लगो। जी हम तो अपनी भक्ति में लग रहे हैं, हम तो पहले भी थे, चाहे हमसे हो ही नहीं हो, अब वो जैसा भी था हम कर रहे थे। पर राहुल ने आके ना ऐसा डंडा घुमाया सबके ऊपर, कोई बात नहीं, कितना सच्चा बोल रहा है, ये परेशान हो गए हैं। अब बहन जी काल ने उसी को निमित्त बनाना था, और अब वो परीक्षा हो चुकी है, वो बात आई गई हुई बहन जी, हम क्या पीछे पड़े आप कीजिए। अब दोबारा से परमात्मा मेहर कर रहे हैं, वापस सात संगतियां बढ़ चढ़ के चल रही हैं, जगह जगह हो रही हैं सात संगतियां। देखो आज के दिन, आज मध्य प्रदेश में सात संगति, नेपाल में सात संगति, यूपी में सात संगति, राजस्थान में सात संगति, हरियाणा में सात संगति आज की चल रही है बहन जी। आत्माएं एक बार जिसने बहन जी सात संगति में आके
और जो देख लिया, जो जान लिया, जो पहचान लिया, वो पीछे थोड़ी हटेंगे फिर किसी के कहने से। बाकी जो बिना पहनने के जो लोटे होते हैं ना, उनको तो चाहे किधर भी गुड़ा दो बहन जी, उनकी तो कोई फिर है ही नहीं कोई, उनकी तो कोई विसात ही भगत नहीं है जी, फिर। और जो भगत जी दृढ़ आत्माएं हैं परमात्मा की, हमारी भी प्रार्थना करना, बस माफी तो हम मांगेंगे खूब करेंगे, पर हम पे भी कृपा करना, गुरु जी से करवाना और बस। कोई नहीं बहन जी, कोई बहन जी, ये कोई 50-60 लोग गए हैं जो खाली सात संगतियों में अपनी नींद पूरी करने के लिए आते थे और खाली हलवे के चक्कर में आते थे। बाकी कोई नहीं गया उधर बहन जी, सबको पता कि उधर क्या है, क्योंकि लोग उधर से आए थे सात संगति में। तो जो आदमी पहले से ही बल्कि नरक के दर्शन करके आया है, वो दोबारा नरक में जाएगा क्या? नरक में वो गए हैं जो नरक में कभी गए ही नहीं थे। उनको लगता था जैसे हम लोग सतलोक से हम इस गंदे लोक में क्यों आए, क्योंकि हमें लगा कि पता नहीं वहां पे कितनी सुख सुविधा होंगी, वहां पे कैसा प्यार प्रेम होगा, कैसा भाईचारा होगा, तो हम सतलोक से काल के चक्कर में आ गए। तो बहन जी, इन फर्जी आश्रमों में वही लोग गए हैं जिन लोगों ने उनको देखा नहीं था, उनके व्यवहार को नहीं देखा था, जो लोग पहले उनसे जुड़े नहीं थे। बाकी जिनको सब पता था एडी से चोटी तक, वो नहीं गए उधर बहन जी। उनको तो पता है वहां नरक है, वहां जाते बदबू आएगी, वहां क्या करेंगे। ये तो सही कह रहे हो तुम। और वो बदबू कितने दिन सहन कर पाएंगे? जिस आदमी ने रसगुल्ला खा लिया, वो कभी गोबर खा सकता है क्या? अगर गलती से खा भी लिया तो जिंदगी में फिर दोबारा नहीं खाएगा, वो वापस तो दौड़ के आएगा वो रसगुल्ला खाने के लिए। ये तो है। तो कोई बात नहीं बहन जी, एक बार ठोकर लगनी भी जरूरी है ना? ठोकर लगनी भी जरूरी है। जो समझदार होता है ना, समझदार जो होता है ना, वो तो दूसरे की ठोकर से समझ जाता है, और जो ना समझ होता है ना, उसको ठोकर लगनी भी बहुत जरूरी होती है एक बार। और क्या मेरा बिगड़ गया बहन जी, क्या सात संगत का बिगड़ गया? सात संगत में से जो कचरा था परमात्मा ने निकाल ओढ़ दिया, हमारे लिए तो बहुत अच्छा कर दिया भगवान ने। ये तो है। और अब आगे सात संगतियां बिल्कुल, क्योंकि परमात्मा के हीरे मोतीलाल जुड़े हुए हैं अपने प्यार, क्योंकि अब किसी में राग द्वेष है ही नहीं, मान बढ़ाई की चाहत है ही नहीं किसी को। तो अब तो बढ़िया परमात्मा का भजन करेंगे, मालिक की महिमा करेंगे, अपनी भक्ति करेंगे बहन जी। बाकी ये देखो काल का लोक है, ये बखेड़े तो चलते रहेंगे। परमात्मा कहते हैं, देखो तुम ये सब बात करवानी थी तभी तो राहुल का लगा, नहीं तो बहुत गुस्से में फोन लगाया मैंने कि तुम्हारा तो लगता ही नहीं, मैंने के चलो इन्हीं से ही बात करें आपके, पर भगवान ने सीधा कर दिया एकदम। आपके बेटे पोते की उम्र का है, बालक है, गलतियां हो जाती हैं बहन जी, कोई बात नहीं। ये थोड़ी, जब भगवान बार बार मौका देता अपने बच्चों को, तो हम तो खुद ही आपस में भाई बहन है, हम किसके ऊपर प्रतिबंध लगा देंगे? क्या पता उसको सद्बुद्धि आ जाए, परमात्मा दया कर दे बहन जी, अपनी गलतियों की समालोचना कर ले। और नहीं करेगा तो उसके संस्कार, करेगा तो उसके संस्कार। हमने तो हर स्थिति में उनके प्रति कुछ बोलना ही नहीं हमने किसी को। हम तो मैनेजमेंट के पीछे भी साल साल से लड़े हुए थे, हमने किसी को गालियां थोड़ी दी हैं बहन जी, हमने भाई बहनों को ज्ञान से समझाया। हमारे को अगर किसने अगर लठ मारे, उल्टे गालियां निकाली हैं, धमकियां दी हैं, तो मैनेजमेंट ने दी हैं, हमने नहीं दिया उनको कभी। तो हमने तो प्यार प्रेम से समझाना है, हमारा केवल यही एक मतलब हमारा कर्तव्य है। बाकी कोई माने ना माने उसके अपने संस्कार बहन जी, हमको आगे बढ़ने से कोई रोक थोड़ी ना देंगे। और ये तो बिल्कुल अब ये तो डबल रफ्तार से साथ संगतियां चल रही हैं परमात्मा के दया से। चलो तुमने समझा दिया, मेरा थोड़ा दिमाग भी शांत हुआ है। ना शांत रहो, शांत रहो, थोड़ी तसल्ली आ गई है। हाँ कुछ नहीं, बहुत गुस्से में भरी हुई थी मैं तो। आपका नहीं, सबका यही हाल है बहन जी, ज्यादातर लोगों का यही हाल हो गया। जो लोग उधर चले गए ना साथ संगति छट गए, तो क्योंकि काल हावी हो गया, तो लोगों के बोलने का, लोगों के चलने का, लोगों की भाषा का सब कुछ प्रारूप चेंज हो गया, जैसे आपका हो गया जी। पहले कितना प्यार प्रेम था, अब कितनी आग भर गई उन लोगों के अंदर है, क्योंकि काल हावी होगा तो और क्या होगा। तो आप भी बहन जी परमात्मा से माफी मांग के और वापस अपने साथ संगति से जुड़ो। और कोई बात नहीं, ऐसे तो बालक हैं, बालकों से गलतियां होती रहती हैं बहन जी। बड़ों का काम होता है समायातना, मतलब क्षमा करना। वो कौन से, वो तुलसीदास जी कहते हैं ना कि समा बड़े इनको चाहिए, छोटे को उत्पात। और भरपूर ऋषि ने लात मारी, कुछ ऐसी वाणी थी वो। तो कोई बात नहीं बहन जी, छोटे हमेशा उत्पात ही करते हैं और बड़ों का काम होता है उनको समायातना करना। तो राहुल अपना छोटा भाई है, कजोड़ अपना छोटा भाई है, थोड़ा बहुत अगर उत्पात हो भी गया उनसे तो कौन सी बड़ी बात है। अगर कोई अब कजोड़ भगत जी में कजोड़ जी से कोई हमें कोई गिला शिकवा नहीं है, हमें तो कजोड़ जी भी अच्छे लगते, ऐसी बात नहीं है। कजोड़ जी ने आज तक कोई ऐसी बात नहीं बोली। राहुल भी अच्छा है, कजोड़ भी अच्छा है, कोई बुरे नहीं है। लेकिन बहन जी उम्र ज्यादा होने से बुद्धि ज्यादा नहीं आ जाती है। कजोड़ जी मेरे से अगर 1 साल बड़े हैं उम्र में, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वे आध्यात्मिक ज्ञान में भी भाई वो मेरे से बड़े होंगे।
या ये तो वो है ही खे- या वो आपसे यही बड़े तो नहीं होंगे समझ पाए। या मैं उनसे बड़ा हूंगा, ऐसा कुछ नहीं है बहन जी। ये तो परमात्मा की जिस आत्मा पे मेहर होती है, वो चाहे 40 साल का हो चाहे 4 साल का हो, परमात्मा ने दया करनी होती ये तो है ही खैर। है कि नहीं? तो गलतियां होती है बहन जी, आज से पहले हमसे भी हो सकता है गलतियां हुई है, ऐसी बात नहीं है, सबसे होती है, हम सब गलतियों के पुतले हैं। ऐसे ठोकर ठोकर लग लग के तो हम सुधरेंगे क्या? मैनेजमेंट अच्छा। गलतियां नहीं कर रहा? जो इतना बड़ा है, इतने दिनों से गुरुजी की शरण में है, उन्होंने तो सारी गलतियां कर दी। उन्होंने तो एक भी चीज नहीं छोड़ी परमात्मा को ये बदनाम करने में या फिर और मतलब भक्तों की भक्ति मर्यादा तोड़वाने में। जब ऐसे बड़े बड़े लोग गलतियां कर रहे हैं तो राहुल और कजोड़ जी बहन जी कहाँ लगेंगे? पवन जी, मैं फिर बाद में बात करूंगी, जरा कोई आ गया है, ठीक है बहन जी, कोई बात मैं नहीं, सब जाने अपने वाला भाई है, बहन है, जरूरी प्यार प्रेम काम से है। रहो। ठीक है सत्साई। बहन, सत्साई। हाँ, कोई गलती वो हो गई हो तो माफ करना भाई। कोई बात नहीं बहन जी, परमात्मा सब पे मेहरबान है मालिक। वैसे सत्साई, जय हो बंदी छोड़। सत्साई। सत्साई।